शायद मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरा भविष्य में क्या रखा हुआ है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ जो मेरे भविष्य को सुरक्षित रखा है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार जब सपनाएं हमारे आंख के सामने टूटती है, वो हमारे हृदय को भी तोड़ देती है और हमारे अंदर निराशा आ जाती है। कई बार हमारे पढ़ाई में हो सकता है, या हमारे भविष्य के नौकरी में, या हमारे शादी में, इस प्रकार कई जगहों में हमारे सपनाएं टूटी होगी। लेकिन क्या आज हम उस निराशा के साथ हैं? आइए हम इस कहानी को सुनें। दिल से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल की बात आपके साथ। सपनाएं वो नहीं जो आप सोने समय देखते हैं, परंतु वो जो आपको सोने ना दे। ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसमें से कई बातों को हम सीख सकते हैं। एक जंगल में 3 पेड़ थे और ये 3 पेड़ों के कई सपनाएं थे। पहला पेड़, उसका एक सपना था कि उसे एक सुंदर ऑर्नामेंटल बॉक्स यानी कि एक सुंदर पेटी बनाया जाए जिसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य चीजों को रखा जा सके। और दूसरा पेड़ का भी एक सपना था। उसका सपना यह था कि उसे एक बहुत बड़ा जहाज बनाया जाए ताकि वो समुद्र में राजाओं को और रानियों को वो ले जा सके। और तीसरा पेड़ का एक सपना था, वो यह था कि वो इतना लंबा हो जाए और इतना टॉल हो जाए कि सारे दुनिया के लोग उसे देख सके और बोल सके, वाह कितना बड़ा पेड़ है। लेकिन अचानक एक दिन एक लकड़हारा आया और वो पहला पेड़ को काटने के लिए जब कुल्हाड़ी को रखा, वो पेड़ ने कहा, लकड़हारा साहब, आप मुझे एक सुंदर सा बॉक्स बनाइए जिसके अंदर बहुमूल्य चीजों को रखा जा सके। लकड़हारा ने कहा, ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं तो वायदा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और दूसरा पेड़ के पास जब लकड़हारा गया और उस कुल्हाड़ी को रखा, तो उसने भी कहा, मुझे एक बहुत बड़ा जहाज बनाइए ताकि मैं समुद्र में राजाओं को ले जा सकूं। तो उसने कहा, जरूर मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वायदा नहीं कर सकता हूँ। और तीसरा पेड़ के पास जब लकड़हारा गया तो वो कहा, मेरा तो सपना टूट रही है, आप तो मुझे काट देंगे तो मेरा सपना तो यहीं टूट जाएगा। तो लकड़हारा ने कहा, मेरा तो और कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हारा सपना को किसी तरह दूसरी रास्ता में पूरा कर सकूं। और इस लकड़हारा ने उस लकड़ी को काट कर ले गया और उस पहला पेड़ की उस लकड़ी से उसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया जिसको फीड बॉक्स बोलते हैं, और जिसमें उस गाय के लिए, बकरी के लिए पुआल या उसका खाना को रख सके, और उसे एक गौशाला में रख दिया। जरूर उसका सपना तो टूट गया, यहाँ तो बहुमूल्य चीज नहीं रखा गया है। लेकिन एक दिन जब यीशु का जन्म हुआ तो उसे रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिला, तो उसे गौशाला मिला और वहां पे उस यीशु जो बालक था उसे उस फीड बॉक्स, उस बॉक्स में रखा गया। और वो पेड़ बहुत खुश हुआ, जरूर मैं तो सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य चीज अगर रहेगी तो मेरा महत्व बढ़ेगा करके मैंने सोचा। लेकिन आज इस संसार का सबसे बहुमूल्य चीज मेरे हाथ में है या मेरे अंदर में है। वो बहुत खुश हुआ कि उसका सपना बहुत ऊंची तरीका से पूरा हुआ। और दूसरा पेड़ से लकड़हारा ने एक अच्छा सा बोट बनाया। जरूर वो जहाज बनाना चाहा, लेकिन एक छोटा सा नाव को बनाकर और उसे एक नदी में रख दिया। और वो भी बहुत उदास था, मैं तो समुद्र में राजाओं को ले जाना सोच रहा था, लेकिन आज मैं तो एक छोटा नदी में हूँ। लेकिन एक दिन जब यीशु अपने चेले के साथ एक तरफ से दूसरा तरफ पार करने के लिए उस नदी में बैठा, एक बहुत और तूफान आया और यीशु ने उस नाव पर खड़ा होकर आंधी और तूफान को प्रार्थना करके रोका। आज जरूर वो नाव ने राजाओं को और रानियों को नहीं ले गया, परंतु राजाओं का राजा जो परमेश्वर है उसको ले गया। और आज उस नाव की उस घटना को पूरे संसार जानते हैं, पूरे संसार उस कहानी को जानते हैं और उस घटना को जानते हैं, और ये खबर पूरे दुनिया भर गया। और तीसरे पेड़ से उस लकड़हारा ने एक क्रूस बनाया और उस क्रूस में यीशु को लटकाया गया, यीशु को मारा गया और उस कलवारी पहाड़ में उस क्रूस को लगाया गया। और आज पूरे संसार उस
क्रूस को देखता है और उस क्रूस हमारे लिए एक आशा को देता है, हमारे लिए उद्धार का एक संदेश को देता है और पूरे संसार उस गोलगत्ता के उस क्रूस की ओर ताकता है। जरूर उस पेड़ का भी सपना कई गुना अधिक पूरा हुआ। हाँ मेरे प्रिय दोस्त, कई बार हमारे अंदर कई सपनाएं होती होगी और वो टूट भी गई होगी, लेकिन अगर आपके सपनाओं में परमेश्वर को जोड़ेंगे, आपके सपना कई गुने अधिक पूरा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सोच और हमारे विचार से कई गुना अधिक काम कर सकता है। हम शायद आज निराशा बैठे होंगे, दुख के साथ बैठे होंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, परमेश्वर को जगह दें, वो आपके जीवन को बदलेगा और आपके द्वारा बड़े कार्य को करेगा और आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि आपके सोच और आपके विचार से अधिक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको आशीष